चलिए वीडियो का पार्ट 3 शुरू करते हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं हम अपने सोचने के तरीके से लोगों को कैसे जीतें। पहला प्रिंसिपल है द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एनी आर्गुमेंट इज टू अवॉइड इट। दोस्तों देखिए, हमें कभी भी किसी से आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आर्गुमेंट करने का कोई फायदा नहीं होता। आर्गुमेंट करने का इसलिए कोई फायदा नहीं होता क्योंकि आर्गुमेंट के समय दो विरोधी अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। अगर आप आर्गुमेंट हार गए तब तो आप हार गए, अगर आप आर्गुमेंट जीत गए तब भी आप हार गए, क्योंकि आपकी जीतने से सामने वाले का ओपिनियन नहीं बदलेगा, बल्कि उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। उसके मन में आपके लिए गुस्सा, घृणा, दुश्मनी बढ़ जाएगी और आप उसको खो दोगे। इसीलिए किसी भी आर्गुमेंट से बचने का बेस्ट तरीका है जितना हो सके हर आर्गुमेंट से दूर रहें। सेकंड प्रिंसिपल है शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन्स ओपिनियन, नेवर से यू आर रॉन्ग। अगर किसी कॉन्वर्सेशन में सामने वाला व्यक्ति कोई बात गलत बोल रहा हो, अगर आप उसको डायरेक्टली बोलते हो कि तुम गलत हो, तो क्या आपको लगता है कि वो आपकी बात से एग्री करेगा? बजाय आपकी बात मानने के वह अपने मन में आपके लिए बुरी भावनाएं रखेगा, क्योंकि आपके डायरेक्टली रॉन्ग बोलने से उसका जजमेंट, प्राइड और सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुआ है। यहाँ पर अगर आपको भले मालूम ही क्यों ना हो सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है वो गलत है, बजाय उसको डायरेक्टली रॉन्ग बोलने के अगर आप उसकी कई बातों को रिस्पेक्ट करते हैं और कहते हैं यहाँ शायद मैं गलत हो सकता हूँ, जैसे कि मैं अक्सर होता हूँ, चलिए फैक्ट को एग्जामाइन करते हैं। ऐसा कहने से आपकी बहस नहीं होगी और सामने वाले को आपको सुनने का मन करता है और लगता है हाँ शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ, और वो आपसे एग्री करता है। तो सेकंड प्रिंसिपल याद रखिए, हमेशा सामने वाले ओपोनेंट के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी है और कभी भी उनके ओपिनियन को डायरेक्टली रॉन्ग नहीं बोलना है। थर्ड प्रिंसिपल है इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड एम्फैथेटिकली। डेल कार्नेगी अपने डॉग के साथ अक्सर पार्क में आते थे। उनका डॉग काफी फ्रेंडली था और थोड़ा शिकारी भी था, इसलिए वह किसी से पार्क में नहीं मिलते थे। डेल कार्नेगी अपने डॉग को बिना पट्टे के पार्क में घुमाते थे। एक दिन पार्क में पुलिस वाले ने डेल कार्नेगी को बिना पट्टे बांधे पार्क में डॉग को घुमाते देख लिया और फटकार लगाते हुए कहा, क्या तुम्हें कानून नहीं मालूम? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये कानून के विरुद्ध है? डेल कार्नेगी ने कहा, यस सर मालूम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ किसी को चोट पहुंचाना चाहेगा। पुलिस ने कहा, तुम्हें नहीं लगता? तुम्हें नहीं लगता? कानून को तुम्हारे लगने से क्या? ये कुत्ता किसी गिलहरी को मार सकता है, किसी बच्चे को काट सकता है। इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसे अगली बार बिना किसी पट्टे के देखा तो तुम अपनी बातें जज को बताना। उन्होंने चुपचाप उनकी बात मानी और चले गए। कुछ दिनों तक तो उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन कुत्ते को पट्टे में बांधना न डेल कार्नेगी को पसंद था और न कुत्ते को, तो उन्होंने उसका पट्टा खोल दिया और पहाड़ी की ओर दौड़ लगाना शुरू किया। तभी अचानक वही पुलिस वाला वहाँ पर आ गया और डॉग बिल्कुल उसके सामने था। डेल कार्नेगी पुलिस वाले के कुछ बोलने से पहले ही उसके पास जाकर कहा, ऑफिसर आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है, अब मेरे पास कोई बहाना नहीं है बनाने के लिए। आपने लास्ट वीक मुझको चेतावनी दी थी कि अगर मैं दोबारा बिना पट्टे के कुत्ते को घुमाता मिला तो मुझे फाइन देना होगा। अब यहाँ पर पुलिस वाला ने डेल कार्नेगी को अपनी गलती मानता देखकर बड़ी सॉफ्टली कहा, अच्छा ठीक है, तुम उस कुत्ते को यहाँ घुमा सकते हो जब यहाँ कोई ना हो। डेल कार्नेगी बोलते हैं, पर ये तो लॉ के अगेंस्ट है। पुलिस वाला कहते हैं, अच्छा ये छोटा सा डॉग किसी को क्या चोट पहुँचाएगा? डेल कार्नेगी बोलते हैं, नहीं, लेकिन ये गिलहरी को तो मार सकता है। पुलिस वाला कहता है, अच्छा तुम मेरी बात को ज्यादा सीरियसली ले रहे हो, जो हुआ सब भूल जाओ, तुम इसे पहाड़ी पे ले जा सकते हो जहाँ मैं इसे ना देखूं। देखिए दोस्तों, जब आप अपनी गलती मानते हो एम्पैथेटिकली, तब सामने वाले में फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस आती है, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपके सेल्फ स्टीम को बूस्ट करने का प्रयास करता है। इसलिए ये प्रिंसिपल याद रखिए, जब भी आपकी गलती हो तुरंत अपनी गलती मान लीजिए एम्पैथेटिकली। चौथा प्रिंसिपल है गेट द अदर पर्सन सेइंग यस यस इमीडिएटली। देखिए, जब लोग आपसे नाराज हो, लोग आपसे बात ना करना चाह रहे हो, लोग आपकी बात ना सुनना चाह रहे हो, तो आप कुछ भी करके लोगों को अपनी बात नहीं मनवा सकते। उससे अपनी बात मनवाने का एक ही तरीका है। पहली बात तो ये कि आप उससे आर्गुमेंट ना करें, उनकी बातों की रिस्पेक्ट करें, उनको सुने, उनको डायरेक्टली रॉन्ग ना कहें, कंडीशन को समझते हुए उनसे 4-5 सिंपल क्वेश्चन पूछे जिसका जवाब वो इमीडिएटली यस यस में दें।
इससे ये होगा कि वो शांत होकर आपकी बात सुनेगा और बाद में आपकी बात से एग्री भी करेगा। इसीलिए ये बात याद रखिए, दूसरे पर्सन से इमीडिएटली यस बुलवाएं। पांचवा प्रिंसिपल है लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ टॉकिंग। आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने सोचने के तरीके से लोगों को जीतने का प्रयास करते हैं। इसके लिए वह उनके बारे में बहुत बात करते हैं, पर यह गलत तरीका है। आप लोगों को बोलने दें उनके बारे में, वे आपसे ज्यादा जानते हैं अपने और अपने प्रॉब्लम के बारे में। अगर आप उससे डिसएग्री करते हैं, बार बार उनको टोकते हैं, तो ऐसा मत कीजिए क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है आपके लिए। ऐसा करने से वो आप पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि उनके पास पहले से ही बहुत सी परेशानियां हैं उन पर रोने के लिए। तो करना क्या है, आपको यह करना है कि आप उनको सिंसियरली एंड पेशेंटली सुनिए और उनको इंकरेज करिए। दूसरे व्यक्ति को बात करने का मौका दें, उनको उनकी प्रॉब्लम बोलने दें। आप उनकी बात सुनिए और उनको इंकरेज करिए ताकि वो और भी ज्यादा अपने बारे में बातें करें। छठा प्रिंसिपल है ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, जब आप किसी से डीलिंग करते हो, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले से बात बन नहीं पाती। हम अपनी बात पे रहते हैं, वो अपनी बात पे रहता है। तो इन सब को ठीक करने के लिए एक चीज कर सकते हैं, आप सामने वाले की बात सिंपैथेटिकली सुनिए और अपने आप को उसके जगह पर रखकर उसके व्यू पॉइंट से चीजों को एनालाइज करिए। ऐसा करने से आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव से चीजों को देख पाएंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे। तो याद रखिए, हमेशा सामने वाले के व्यू पॉइंट को अपना समझ के उसको एनालाइज करिए। 7 प्रिंसिपल है ड्रामेटाइज योर आइडियाज। एक ऑफिस में एक लड़की थी जिसका नाम था मैरी कैथरीन। उसको उसके काम में कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए वो अपने बॉस से बात करना चाहती थी। उन्होंने मंडे को अपने बॉस से अपॉइंटमेंट लेने के लिए रिक्वेस्ट की, पर उसका बॉस बहुत बिजी था। उसने अपने सेक्रेटरी से अगले हफ्ते अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहा। वो उसके सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए कहती है। सेक्रेटरी बॉस के टाइट शेड्यूल को दिखाते हुए कहती है, लेकिन मैं अपॉइंटमेंट फिक्स करने का प्रयास करूंगी। मैरी कैथरीन कहती है, क्या हुआ, समझाइए, मैं लंबे हफ्ते से ट्राई कर रही हूँ, अब तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। जब मैं उनसे कुछ पूछती हूँ कि बॉस मुझे क्यों देखते नहीं, मुझे उनसे अपना कुछ प्रॉब्लम बतानी है। इतना परेशान होने के बाद फाइनली कैथरीन अपने बॉस को एक फॉर्मल लेटर लिखती है। वो लेटर में अपने बॉस से रिक्वेस्ट करती है और बोलती है, सर मैं समझती हूँ आप पूरे हफ्ते एक्सट्रीमली बिजी रहते हैं, लेकिन मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। उन्होंने लेटर में बहुत जगह पे ब्लैंक स्पेस छोड़ दिए, जैसे वे कब मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, और लेटर को बास्केट में डाल दिया। जब लेटर बॉस को मिला तब दोपहर में मैरी कैथरीन को 10 मिनट मिलने के लिए मेल आया। जब वो बॉस से मिली तब उनकी बातें 10 मिनट के बजाय घंटों चली और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जिस तरह मैरी कैथरीन ने अपने बातों को ड्रामेटाइज किया, अगर हम भी अपनी बातों को ड्रामेटाइज करते हैं तो हम भी लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।